इंपॉर्टेंस रह गई। साइट ऑफ इम्पैक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यूज टू इन्फ्लिक्ट द अब्रेजन कैन बी नोन। एक ये इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन हमें पता चलती है और इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ है वो पता चलेगा। हमें वेपन की टाइप पता चलेगी, ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ हुआ, हमें टाइम ऑफ असोल्ट डिटरमाइन होगा उसकी एज के हिसाब से। हमें अब्रेजन सिंपल इंजरीज होती हैं, हाउ एवर अब्रेजन कॉर्निया में प्रोड्यूस करेगी कॉर्नियल ओपेसिटी और रिस्ट्रिक्ट करेगी विजन ऑफ द पर्सन। इस तरह का हर्ट ग्रीवियस हो सकता है। कैन गिव ए आइडिया अबाउट सम टाइप ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड, फॉर एग्जाम्पल अब्रेजन नियर द प्राइवेट पार्ट फीमेल में सजेस्टिव सेक्सुअल ऑफेंस का अटेम्प्ट इन कमिटेड। सिमिलरली अब्रेजन नेक में इंडिकेटेड थ्रोटलिंग की, अब्रेजन माउथ या नोज की तरफ स्मोदरिंग की। अब्रेजन में भी ओनली इंजरी प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ द डीप सीटेड और इंटरनल इंजरी। प्रेजेंस फॉरेन मटेरियल के अलॉन्ग विद अब्रेजन जैसे कि सैंड पार्टिकल मड कनेक्ट करेगी इंजरी को विद सीन ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्यूजन या ब्रूजेस। कंट्यूजन ना कैरेक्टराइज होते हैं इनफिल्ट्रेशन एक्स्ट्रावजेटेड ब्लड की इनटू द सबकुटेनियस एंड और सब एपिथेलियल टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द रप्चर ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ब्लड फोर्स। सबकुटेनियस या सब एपिथेलियल टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द रप्चर स्मॉल ब्लड वेसल का ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्लड फोर्स। देर इज़ नॉट ओनली द स्किन बट द इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी या मसल भी कंफ्यूज हो सकता है। इस तरह के सारे केसेस में इंटेग्रिटी स्किन की या आर्किटेक्चर ऑर्गन का डिस्टर्ब नहीं होता, दो अंडर रेयर सर्कमस्टांसेस द ओवरलाइंग एपिडर्मिस अब्रेड हो सकती है, जहाँ पे दे में बी टर्म्ड एज अब्रेडेड कंट्यूजन हम उसको कहेंगे। टर्म इकाइमोसिस भी इम्प्लाई करती है एक्स्ट्रावजेशन ब्लड की इनटू द सेलुलर टिश्यू, लेकिन ये अब नो लॉन्गर यूज है and is more often caused by the factor other than the direct mechanical trauma and usually involve the serous membrane, though can also be seen on the skin. Late term superficial contusion की है bruise, जो कि observe है through the overlying intact skin as a bluish purple discoloration and in some instances swelling होगी involved area की। Two words are often interchanged, but the term bruise is more popular and may be preferred in the usual medico-legal examination. Black eye following a fist fight, the scalp hemorrhage from a fall, और जो bluish purple appearance होती है after the upper arm is squeezed too tightly are the fluid sample. फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोमिनेंस ऑफ अ ब्रूज, मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे एक्सटेंट, साइज, टाइम ऑफ अपीयरेंस और प्रोमिनेंस ब्रूज की। इसीलिए ना ओपिनियन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ अपीयरेंस एंड अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम must be furnished in generalized term rather than the precise term. सबसे पहले अमाउंट ऑफ फोर्स देखिए। एज अ जनरल रूल जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ वायलेंस होगी तो उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव ना ब्रूज होगा। दिस जनरलाइजेशन इज सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशन, दैट इज़ अगर द टिश्यू इन्वॉल्व लूज है और लैक्स है तो जैसे कि फेस, स्क्रोटम, जेनिटालिया, आईलिड में तो मॉडरेट ब्लो भी ना ज़्यादा रिलेटिवली ब्रूज करा देगा और सफिशिएंट स्पेस होती है ब्लड के लिए टू एक्यूमुलेट हो। दूसरा कि अगर टिश्यू बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू है, वो थिक डर्मिस से कवर है जैसे कि बैक, स्कैल्प, पाम्स, हमारे सोल्स, तो ब्लो मॉडरेट वायलेंस का भी ना प्रोड्यूस कर देगा कंपैरेटिवली स्मॉल ब्रूज वेयर डेंस फाइब्रस टिश्यू एंड रेस्ट्रिक्टिव फेशियल प्लेन्स प्रिवेंट द ईजी अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। पेक्यूलैरिटीज़ ऑफ द विक्टिम देखें, बच्चों में ब्रूजिंग ज़्यादा होती है रैपिडली देन एडल्ट्स, क्योंकि ना उसमें सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, डेलिकेट स्किन होती है उनकी। ओल्ड पर्सन में बहुत इजीली हो जाएगा ब्रूज, क्योंकि ना उसमें लॉस होता है फ्लैश का और अकम्पनिंग कार्डियोवास्कुलर चेंजेस भी आती हैं उनमें। क्रॉनिक अल्कोहलिस्ट में ब्रूजिंग जल्दी होगी इजीली, क्योंकि ना उसमें कुटेनियस वेजोडाइलेशन होती है। बॉक्सर्स और जो एथलीट्स होते हैं उनमें कंपेरेटिवली कम ब्रूजिंग होती है, क्योंकि उनमें अच्छी मसल टोन होती है जो प्रिवेंट करेगी ईजी रप्चर ब्लड वेसल का। वुमेन ईजिली ब्रूज करती है मेन से, क्योंकि उनकी डेलिकेसी होती है स्किन की और उनमें ज़्यादा सबकुटेनियस फैट होता है। स्ट्रॉन्ग जो हेल्दी पर्सन है एक्टिव हैबिट्स के साथ may stand considerably below without appreciable bruising. ओबीस जो फ्लैबी पर्सन है वो इजीली ब्रूज करेंगे इवन विद रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ वायलेंस के साथ भी उसको बहुत ब्रूजिंग होगी। मोटो में नेचुरली ब्रूजिंग जो है ना इजीली अप्रिशिएट होती है फेयर स्किन पीपल में देन इन द हेवीली पिगमेंटेड इंडिविजुअल। सम डिजीज जैसे स्कर्वी, विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन की कमी, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, उसमें ज़्यादा ब्रूजिंग होगी। सेम मे बी द केस इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। डाइट इंडिविजुअल की उसको भी हैव बेयरिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रूजिंग ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग इट्स इफेक्ट ऑन bleeding and clotting time and its ability to affect the consistency of the body fats in supporting connective tissues of the body. vascularity of the area पे देखें तो apparent जो prominence है ब्रूज की beneath the skin
ऑब्वियसली वेरीज विद द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द एक्स्ट्रा वेजिटेशन। देखिए साइज और जो डेंसिटी हमारे वास्कुलर नेटवर्क की वेरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, और इसीलिए ना ब्रूजिंग ओवर द एरिया जैसे हमारे फेस, जेनिटेलिया, स्क्रोटम एक्सेट्रा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच वास्कुलैरिटी होती है, विल बी मोर एज कम्पेयर टू द अदर। रेजिलियंसी देखें एरिया की, रेजिलियंट एरिया जैसे एब्डोमिनल वॉल, बटक्स एक्सेट्रा, ये ब्रूज कम करेंगे with given impact than the region having bone immediately underneath, and with a least amount of the subcutaneous tissue like head, shin हो गई, areas against the iliac crest। ठीक है, यहाँ पे subcutaneous tissue ज़्यादा है और कम होता है, तो इसलिए एब्डोमिनल वाल जो है ना वो नोटोरियस है इन दिस रिस्पेक्ट एंड सेल्डम गेट्स ब्रूज्ड इवन विद अ गुड अमाउंट ऑफ द वायलेंस। रेजिलिएंट और जो यील्डिंग एंटीरियर एब्डोमिनल वाल है ना, ये देती है वे टू द फोर्स, मे अलो द फुल brunt of the force to be suffered by the more resistant internal organ which may get ruptured without showing any evidence of injury. This is especially seen in the vehicular accident जहाँ पे ना grave internal injury to the organ may be present without any external evidence, particularly when the victim is stuffed with multiple layer of clothing. फिर है डीप डिलेड माइग्रेटरी ब्रूजेस। डेप्थ जो होती है ना एट विच ब्रूज इज प्लेस्ड अफेक्ट करेगा उसके अपीयरेंस को ऑन द सरफेस। मोस्ट हमारे ब्रूजेस सबक्यूटेनियस टिश्यू में होते हैं अबव द डीप फेशिया के ऊपर, तो इसीलिए ना क्वाइट ईजी होते हैं टू अप्रिशिएट, बट अदर्स मे लाई डीपर। तो जो डीप ब्रूज होते हैं वो ना के लेंगे लॉन्ग टाइम टू बिकम विजिबल, यानी डिलेड ब्रूजिंग होगी, लेकिन मे नॉट अपीयर अगेंस्ट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यानी ब्लड स्केपिंग फ्रॉम द डैमेज वेसल ट्रैक करेगा अलोंग द फेशियल या मस्कुलर प्लान और फॉलो करेगा पाथ ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस, may make its appearance hours or even days after the impact at a place where the tissue layers become superficial। तो ये टर्म होता है एज अ माइग्रेटरी, इसको हम एक्टोपिक ब्रूजिंग कहेंगे। एक और भी फैक्टर है जो ऑपरेट करता है इस कंटेक्स्ट में, मे बी हीमोलाइसिस। जब फ्रीड हीमोग्लोबिन एबल है टू स्टेन द टिश्यूज विच देयरफॉर बिकम मोर नोटिसेबल। Later factor may be responsible for the well-known post-mortem phenomena of the bruises becoming more prominent after the death and thereby creating difference in the opinion as referred under the abrasion too। Example ectopic bruising के जैसे black eye यानी spectacle hematoma, presenting hemorrhage into the soft tissue eyes का end in the eyelid following a blow on the forehead and blood gravitating downward over the supraorbital bridge। in the fracture pelvis का ब्रूज अपीयर होगा थाई में, किक अगर काफ में मसल में होगी तो लेग में तो अपीयर होगा ब्रूज एंकल में, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर है पैटर्न ब्रूज। ब्रूज डू नॉट डिस्प्ले सच अ डिटेल पैटर्न एज इनकाउंटर्ड इन द अब्रेशन, क्योंकि पैडलिंग एक्शन होता है स्किन का जो कॉज कराता है फोर्स को टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफ्यूजली एंड थस प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट आउटलाइन। हाउएवर देयर मे बी स्टिल द सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे ना रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न प्रोड्यूस हो सकता है। इंस्टेंसेस मे बी लीजन but a few of the common occurrence may be cited as under। One of the particular type of the bruise often seen is so called tram line या railway line bruise। यहाँ पे ना दो पैरेलल लीनियर हेमरेजेस फ्रीक्वेंटली रिजल्टेड फ्रॉम रॉड या किसी स्टिक या लाइक ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं विद इंटरवीनिंग ऑलमोस्ट अनब्रूज्ड एरिया उनके बीच में होगा। मैकेनिज्म इस तरह की प्रोडक्शन का देखा गया है टू बी व्हेन द रॉड या स्टिक जो है ना जैसे कि लाइक ऑब्जेक्ट फोर्सेबली डेंट करे स्किन को एंड अंडरनेथ टिश्यू इन द एरिया वेयर इट मेक्स इस इम्पैक्ट द टिश्यू ऑन ईच साइड ऑफ द इम्पैक्ट गेट स्ट्रेच्ड। ये स्ट्रेचिंग जो होगी ना साइड्स रिजल्ट्स इन द रप्चर ऑफ द वेसल रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द लाइन ऑफ द ब्रूजिंग ऑन आइदर साइड। In addition to this, blood from the bed of the dent also get displaced to the side with the pressure exerted by the impact by such objects। Thus, an impact is removed and the skin springs back to its usual position. The two sides of the compressed area manifest as a bruised line। इसको कहेंगे ट्रैम लाइन या रेलवे लाइन ब्रूज। स्ट्रेंगुलेशन में ना पैटर्न ऑफ द नेकलेस जिस 14.2c में देखें, इसमें 14.2 हमने जैसे नेकलेस वाली ऊपर एग्जाम्पल देखी थी, या स्ट्रिंग ऑफ द बीड मे बी इम्प्रेस्ड अपॉन the neck, or if some coarse weave of the fabric has been used it may leave a pattern bruise। Whipping cord से plated leather thongs may also be leave peculiar traces which may encircle a part of a limb or a trunk of the victim। As detailed under the abrasion, a cycle chain या strap टायर की प्रोड्यूस करेगी pattern bruise in the association with abrasion, दोनों साथ भी हो सकते हैं। इंट्राडर्मल ब्रूज जो है डिजर्व करते हैं स्पेशल मेंशन। ऑर्डिनरी ब्रूज सिचुएट होता है हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन द फैटी लेयर। हाउएवर जब ये सिचुएट होगा ना इमीडिएट सब एपिडर्मल लेयर में, तो पैटर्न इम्पैक्टिंग ऑब्जेक्ट का भी डिस्टिंक्ट होगा ज़्यादा। ये ऑब्वियसली पार्टली है ड्यू टू द सुपरफिशियल सिचुएशन एंड पार्टली ड्यू टू द ट्रांसलूसेंसी ऑफ द कंपैरेटिवली थिन लेयर ऑफ द स्किन ओवरलाइंग इट। टिपिकल एग्जांपल हो सकती है टायर मार्क, इम्पैक्ट फ्रॉम द whip या सॉफ्ट केन्स एंड रबर सोल ऑफ द शूज़। फिर एक केस या ट्रैम लाइन ब्रूजिंग बाय बीटिंग विद अ केन।
Victim, married woman, 28 years, has been running fever for few days prior to her admission to hospital. Before admission, usually prevalent amongst some village folk, she was taken some tantric to effect withdrawal of the evil spirit responsible for causing fever, as her husband had lost all his patience and hopes due to the chronic illness. He developed a belief that it was due to the some evil spirit hiding within his wife, and thereby thought of treatment withdrawal of spirit from the some tantric. The tantric, as we usually observe and see in the cinema and otherwise, commenced his operation by beating her with some specific cane and also slapping on her face. This was based on the theory that she was beaten by the spirit within the lady rather than the lady herself. And D, showing the tram line, railway line type of multiple contusion on the back, distributed in irregular fashion, some superimposing others, typically consistent with the production of some stick-like instrument. Left side of the face exhibits some characteristic linear intradermal hemorrhages, with some hemorrhages lying scattered within these linear hemorrhages as shown 15.3. अब ये है वो फिगर जिसमें ए में बी शो करा है ट्रैम लाइन ब्रूजिंग विद केन इमेज. देखिए इस तरह से उसको मारा गया है, ट्रैम लाइन ब्रूजिंग है ये, और यहाँ पे ना इंट्राडर्मल ब्रूजिंग है अपॉन द फेस. अब आ जाते हैं एज यानी फेट ऑफ द ब्रूज पे. टाइम जो टेकन होता है ना फॉर अ ब्रूज टू डिसअपियर, वो डिपेंड करेगा उसकी साइट, साइज, constitution of the victim, including the personal idiosyncrasies toward the process of healing. The more common superficial bruise, however, resolve and disappear after a succession of a visible color change due to the disintegration of the red blood cell of the extravasated blood, releasing the hemoglobin, which is then acted upon by a tissue enzyme and broken down into hemosidrin, hematoidin and bilirubin, imparting the respective color to the tissue. ये कलर चेंजेस स्टार्ट होते हैं पेरीफेरी पे और फिर प्रोसीड करते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कंट्यूज्ड एरिया. एज इन द केस ऑफ द अब्रेजन, only general approximation of the interval between the infliction and the bruise examination may be gathered. Indeed, the degree of reluctance to the doctor to label the precise timing for the infliction of the injury may be measure of his or her competence. Color changes in a common superficial bruise of the average size may occur more or less in the following order. जब fresh ब्रूज इज रेडिश इन अपीयरेंस, विद इन फ्यू आवर ये ब्लू होगा और चेंज होगा ब्लूश पर्पल बाय द सेकंड डे, फिर ब्लूश ब्लैक होगा थर्ड डे पे और कंटिन्यू होगा सिंस फोर्थ डे. फोर्थ या फिफ्थ डे पे ये ब्राउनिश होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोसिड्रिन एंड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. फिफ्थ डे से सेवन्थ डे पे ना ये ग्रीन हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस हेमाटोइड, और 7 से 10 डे पे ब्रूज अज्यूम करेगा येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन. येलो कलर स्लोली फेड होता जाएगा इन द टिंट एंड द नॉर्मल कलर ऑफ द स्किन इज रीस्टोर्ड बाय अबाउट 2 वीक्स. सब कंजक्टिवल हेमरेजेस में सारा कलर जो होते हैं ना चेंजेस में नॉट बी नोटिसेबल ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसमें आ रही होती है थ्रू द कंजक्टिवल टिश्यू एंड द पिगमेंट लिबरेटेड आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी चेंज टू बिलीरुबिन विदाउट शोइंग नोटिसेबल स्टेजेस ऑफ हेमोसिड्रिन एंड हेमाटोइडिन. मोर और लेस सिमिलर ऑब्जर्वेशन आर सीन इन द मेनिंजियल हेमरेजेस वेयर सम ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय द CSF. सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ ब्रूजिंग में भी एब्सेंट. देखें जहाँ पे ना साइट ऑफ इंजरी इज ऑन हील्डिंग पार्ट सच एज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, देयर में बी not any external bruising, though internally rupture of the viscera may be noticed. दूसरा, जब ना offending weapon yield हो in the nature and of the flat surface type such as the sandbag. अब sandbag से हम कहेंगे कि क्यों होगा, flat है, bruise नहीं होगा, लेकिन हो सकता है. In the case of blow over the sole of the foot and palm of the hand, where the subcutaneous tissues are thick with no pliable subcutaneous fat, bruising may be absent, notwithstanding application of gross violence. The body surface to be hit is covered with a thick, rugged blanket, quilt, etc. There will be not any bruising externally. तो इस तरह के समय एक्सटर्नली तो नहीं मिलेगी ब्रूजिंग, लेकिन डीप सीटेड ब्रूजिंग अंडरनीथ में भी एविडेंट. ब्रूजिंग आल्सो अपसेट हो सकती है नॉट विथ स्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अ ग्रेट वायलेंस इफ द प्रेशर इज मेंटेन अंटिल डेथ ensues. If the pressure is maintained until the death ensues. Spilsbury mentioned a case where continued pressure wheel of a vehicle on the chest left no external bruising. Similarly, external bruising may be absent when a grip on a throttling is maintained until the death occurs, particularly when some soft material is interposing between the skin of a victim and grip of the assailant. Next है antemortem and postmortem bruising. Certain amount of swelling and color changes usually found होते हैं bruise में caused during the life. Coagulation effused blood की into the subcutaneous tissue के अंदर along with the infiltration of blood in the tissues is no longer to be seen in the postmortem bruises. यानी coagulation भी नहीं होगी effused blood की और infiltration of the blood भी नहीं होगी. However, bruise is likely to be disfigured by decomposition, and then it may pose a problem in its differentiation. Sir Robert Christian proved by experiments that it was possible to produce a bruise within about 2 to 3.5 hours after the death.
which would be difficult to distinguish from the one caused during life. But he observed that greater violence would have been applied, and even the resulting bruise might be smaller than what would have been produced by similar means during life, as there would be no internal pressure in small vessels and bleeding would be passive ooze rather than active extravasation. मेडिको लीगल कंसिडरेशन है ब्रूज एविडेंस है एप्लीकेशन ब्लंट फोर्स का और यूजुअली सर्कमस्टांसेस एक्सीडेंट का या होमिसाइड का. ये यूजुअली सुसाइड होता है टू ब्रूज इटसेल्फ यूजुअल फॉर सुसाइड टू ब्रूज इटसेल्फ बाय ब्लोज या सम अदर ऑब्जेक्ट बिकॉज दे ओकेजन पेन. But with a view to supporting false charge bruises are sometimes simulated by application some irritant substance की जैसे कि juice of बिल्वा marking net root of चित्रा यानी plumbago लाल चित्रा plumbago rosea. The marks produced by these substances appear होते हैं ब्रूस की तरह और ये डार्क ब्राउन होते हैं कलर में और मार्जिन कवर होते हैं by vesicles and adjoining skin रेड होती है इन्फ्लेम होती है. सिमिलर मार्क भी देखे गए हैं ऑन द टिप्स ऑफ द फिंगर जो कि प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्क्रैचिंग. लाल चित्रा से और चित्रा से इरिटेंट ऑफ द प्लांट में देखेंगे. दूसरा है कि इंपॉर्टेंस ब्रूजिंग की लाई करती है द साइट एंड ऑर्गन जो इन्वॉल्व हुआ है और कंट्यूजन वेरियस ऑर्गन की इसीलिए अज्यूम करती है डिफरेंट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस. कंट्यूजन वाइटल ऑर्गन की जैसे कि हार्ट ब्रेन की स्पेशली ब्रेन स्टेम की मार्क डीअरेंजमेंट कराएगी फंक्शन की डेथ करा सकती है. हार्ट की जिसमें लार्जर कंट्यूजन जो है वो स्वेलिंग कराएगी डिस्टर्बेंस करेगी मसल एक्शन और प्रिवेंट करेगी एडुएट एम्प्टिंग ऑफ द हार्ट और लीड करेगी हार्ट फेलियर. फर्दरमोर एज ए कंट्यूजन एजेस द एरिया जो होता है ना हार्ट का वो वीक हो जाएगा विच मे अल्टीमेटली लीड टू रप्चर ऑफ द हार्ट एंड लॉस ऑफ द ब्लड इनटू द पेरिकार्डियम और डेथ होगी ड्यू टू कार्डियक टेम्पोनेट. सिंस कंट्यूजन जो है रिजल्ट करती है फ्रॉम टीयरिंग या रप्चर ब्लड वेसल्स का विद द एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ द ब्लड इनटू द टिश्यूज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलेटिंग ब्लड गेट डिमिनिश हो जाता है बाय ईच कंट्यूजन. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इवन अ ट्राइवल ब्रूज में लॉक अप टू 30 cc ऑफ ब्लड. पैटर्न ब्रूजिंग पे आए एज स्ट्रेस ऑलरेडी मे बी क्वाइट helpful in providing clue toward the nature of the agent used in the assault, though they are comparatively less informative than the abrasion because they may show the delayed appearance, ectopic appearance, and unlike abrasion, incapable of indicating the direction of application of force. हीलिंग ब्रूज की इम्पार्ट करेगी कुछ हेल्प इन द ब्रॉड डिटर्मिनेशन एज की. ब्रूजिंग और अब्रेजन जो है ना शोल्डर ब्लेड्स में इंडिकेट करती है फर्म प्रेशर ऑन द बॉडी अगेंस्ट द ग्राउंड और अदर रेजिस्टिंग सरफेस. ब्रूजिंग स्काल्प की ईजिली ओवरलुक होती है. इट इज़ बेटर फेल्ट देन सीन. Careful search necessary or there should be no hesitation to shave the suspected area if required. Like abrasion, bruising some particular part of the body may be indicative of some peculiar offences and description need not to be repeated. To cite an example, small bruise associated with a nail mark on the neck and inner side of the thigh of the female may be indicative of sexual assault. Typical small bruises, the so-called six-penny bruises, name derived from the size of a small coin formerly used in Britain, may be produced from forcible poking or pressure with the fingertips. Some deep-seated contusion, especially in the highly pigmented skin of the some individual swarthy-skinned persons may or with the deep tan may escape the observation. Incision suspected area key is well recognized and time-honored technique to locate and demonstrate such deep-seated and otherwise poorly appreciable contusion. यानी उस एरिया को हम इंसाइज करके आइडेंटिफाई करेंगे. कंट्यूजन का सिनोनिम है ब्रूज. डेफिनेशन देखिए कंट्यूजन एक एक्स्ट्रावाइजेशन या कलेक्शन है ब्लड की ड्यू टू द रप्चर ब्लड वेसल का जो कि एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स की वजह से होता है ऑफ द ब्लंट नेचर विदाउट द लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यू. मैकेनिज्म ऐसा है कि कंट्यूजन होती है ब्लंट फोर्स से इम्पैक्ट कॉजिंग द क्रशिंग या टीयरिंग सबक्यूटेनियस टिश्यू की या डर्मिस की विदाउट ब्रेकिंग द ओवरलाइंग स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन. ड्यू टू द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल यहाँ पे एक्स्ट्रावाइजेशन ब्लड होगी आउट ऑफ द वेसल और कलेक्ट होगा अंडरनीथ द टिश्यू. कलेक्शन ब्लड की कंपनी होती है. कलेक्शन के साथ स्वेलिंग और पेन भी होता है अंडरनीथ द टिश्यू. प्योर ब्रूज लाई करेगा बीनीथ द इंटैक्ट एपिडर्मिस. 9.8 में देखिए मैकेनिज्म ऑफ कंट्यूजन फॉर्मेशन है. यहाँ पे ब्लड फोर्स है कंट्यूजन हो गई एपिडर्मिस डर्मिस और फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स पे. एक होती है इंट्राडर्मल ब्रूज, दूसरी होती है सबक्यूटेनियस. पैटर्न कंट्यूजन, डीप ब्रूज, ट्रेमलाइन कंट्यूजन, सिक्स पेनी ब्रूज, हॉर्स शू शेप्ड कंट्यूजन, कंट्यूजन ओवर ऑर्गन, ग्रेविटेटिंग और शिफ्टिंग कंट्यूजन, स्पेक्टिकल हेमाटोमा. सबसे पहले इंट्राडर्मल ब्रूज. तो इस तरह का जो इंट्राडर्मल ब्रूज है ना ये सिचुएट होता है सब एपिडर्मल जो हमारी लेयर है ना स्किन की उसमें. पैटर्न ब्रूज आर ऑफन एसोसिएटेड विद इंट्राडर्मल ब्रूज के साथ क्योंकि ना सुपरफिशियल पोजीशन होती है इन ब्रूजेस की और ट्रांसलुसेंसी होती है स्किन की तो ये ओवरलाई करता है ऐसे ब्रूजेस को. पैटर्न कंट्यूजन बिकम मोर प्रोमिनेंट. ये ब्रूजेस यूजुअली होते हैं एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स पे. ये मार्जिन इसके इंट्राडर्मल ब्रूज के ना क्वाइट डिस्टिंक्ट होते हैं. और एग्जाम्पल है मोटर टायर का जैसे मार्क हो गया, इम्पैक्ट फ्रॉम द विप, इम्पैक्ट फ्रॉम द रबर सोल ऑफ द शूज़.
दूसरा है सबकुटेनियस ब्रूज। देखिए ये जो ब्रूज है ना, ये कॉमनर टाइप है और ये लोकेटेड होते हैं सबकुटेनियस हमारे टिश्यू में। ये ओपन फैट जो लेयर होती है ना वहाँ पे होता है, डीप फेशा से लेकिन ऊपर, और इसीलिए ये फेयरली विजिबल होते हैं थ्रू द स्किन। इस तरह के ब्रूज को हम सुपरफिशियल ब्रूज भी कहते हैं। ये वाला पहले देखिए, ये इंट्राडर्मल ब्रूज, ये सबकुटेनियस है। सुपरफिशियल ब्रूज जो है ये, अगर इस तरह का ब्रूज लोकेटेड है बिलो द डीप फेशा, सच ब्रूज उसको हम कह देंगे डीप कंट्यूजन, और ये ब्रूजेज टाइम लेंगे टू अपीयर ओवर द सरफेस। द फीचर ऑफ दिस ब्रूज आर द मार्जिन अपीयर ब्लड स्पेशली एट द एजेस, इसके मार्जिन यानी ब्लर होते हैं। दूसरे हैं पैटर्न कंट्यूजन। इस तरह के केसेस में सरफेस में शो पैटर्न कंट्यूजन। दीज कंट्यूजन आर कॉल्ड पैटर्न कंट्यूजन, क्योंकि ना इसमें कंट्यूज इस तरह का इम्प्रिंट या डिजाइन ऑफ द ऑफेंडिंग वेपन बन जाता है ओवर द स्किन। इस तरह के पैटर्न कंट्यूजन प्रेजेंट होते हैं प्रोवाइड टू द वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट। इसमें एग्जांपल है डिस्कॉइड कंट्यूजन जो कि नेक पे होती है, वह द मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन फिंगर टिप से, इम्प्रेशन मोटर टायर का इम्प्रेशन रबर सोल का ऑफ द शू, ट्रैम लाइन कंट्यूजन जो होती है लकड़ी से जो। फिर है शिफ्टिंग ऑफ द ब्रूज। शिफ्टिंग ब्रूज जो है वो अपीयर हो सकता है द साइड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स, या फिर डिफरेंट साइड पे हो सकता है इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। इस तरह के ब्रूज जो है अपीयर होते हैं डिफरेंट साइड पे फ्रॉम द एक्चुअल साइड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स, तो इसको हम शिफ्टिंग ब्रूज कहते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ फीचर फ्रीक्वेंटली एसोसिएट होता है विद डीप सीटेड कंट्यूजन। जब ब्रूज लोकेट होता है डीप टिश्यू में, फिर वो लेगा ज़्यादा टाइम to appear at the skin surface. Movement of the bruise from the deep seated tissue to the surface की तरफ governed होती है नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी फेशियल प्लेन, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकुलर लोकेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि एग्जांपल है कंट्यूजन फोरहेड की। अगर विक्टिम सर्वाइव करता है सम पीरियड आफ्टर सस्टेनिंग द ब्रूज, देन द कंट्यूजन इन द फोरहेड कैन स्लाइड डाउनवर्ड ओवर द आईब्रो एंड अपीयर एज अ ब्लैक आई। सिमिलरली ब्रूज अगर आर्म पे वो थाई में ग्रेविटेट करेगा डाउनवर्ड एट द लोअर सर्फेस एल्बो या नी। शिफ्टिंग ब्रूज की पॉइंट ऑफ इंपैक्ट न्यूअर एरिया में, इसको हम कहते हैं माइग्रेटरी कंट्यूजन, एंड इफ दे अपीयर एट अ न्यूअर एरिया, फिर इस तरह के कंट्यूजन को कहेंगे एक्टोपिक कंट्यूजन या परकोलेटेड कंट्यूजन। इसी तरह अकरेंस ब्रूजेस की टू कम आउट ऑफ फ्रॉम द डीप साइड टू द सरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज कम आउट ब्रूज। डीप से सरफेस पे आया तो कम आउट ब्रूज कहेंगे। दिस फिनोमेना इज ड्यू टू द हीमोलाइसिस, ब्लड की होती है। द फ्रीड हीमोग्लोबिन स्टेन करेगा टिश्यू को मोर एंड मोर डेंसली एज द टाइम लैप्सेस। ट्रैम लाइन कंट्यूजन क्या है? पहले तो इस फिगर में देखिए, ये है ट्रैम लाइन कंट्यूजन। आल्सो इसको रेल रोड कंट्यूजन या ट्रैम ट्रैक कंट्यूजन भी कहते हैं। ये कंट्यूजन ना कॉज होती है बिलो विद रॉड या स्टिक, विप या बेल्ट। ये कंट्यूजन कैरेक्टराइज है दो पैरेलल ट्रैम ट्रैक लाइन होती है हेमरेजेस की विद इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द स्किन रिमेन इंटैक्ट। मैकेनिज्म ब्लो विद ऑब्जेक्ट स्टिक या रोड ओवर द स्किन कॉज करेगा स्किन बीनीथ द पार्ट कॉन्टैक्ट वेपन टू गेट कंप्रेस्ड ड्यू टू कंप्रेशन स्किन बाय द ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट, ब्लड इन द पार्ट डिस्प्ले साइडवेज कॉजिंग द ट्रैम लाइन हेमरेज इन द साइड। 6 पेनी ब्रूजेस क्या है? ये डिस्कॉइड शेप के ब्रूज होते हैं, वो अबाउट सेंटीमीटर इन द डायमीटर, जो रिजल्ट करते हैं फिंगर टिप प्रेशर की वजह से। इसको 6 पेनी ब्रूज कहते हैं क्योंकि अपेरेंट रिजेंबल करेगा 6 पेनी की तरह। ये ब्रूज ना यूजुअली फाउंड होते हैं नेक रीजन में। द केस ऑफ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन मे बी नोटेड ओवर द आर्म, फोरआर्म, रिस्ट या चिल्ड्रन, द चाइल्ड अब्यूज केस एंड होल्डिंग अ चाइल्ड। टिश्यू और ऑर्गन कंट्यूजन पे आते हैं। आल द ऑर्गन कंट्यूज हो सकते हैं। कंट्यूजन ब्रेन की ब्लीड करेगी इनटू द सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन एंड मे इनिशिएट स्वेलिंग, जनरलाइज एक्यूमुलेशन एसिड की बाय प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के कॉज करेंगे फर्दर स्वेलिंग और इंपेयरमेंट करेंगे ब्रेन फंक्शन की। कंट्यूजन ओवर द ब्रेन स्टेम प्रूव होता है फैटल। हार्ट भी वल्नरेबल है कंट्यूजन से। स्मॉल कंट्यूजन ऑफ द हार्ट कॉज करेगा सीरियस डिस्ट्रक्शन, नॉर्मल रिदम की सेसेशन, कार्डियक एक्शन की कंडक्शन, इंपल्स, ब्रीदिंग। लार्ज कंट्यूजन से स्वेलिंग होगी, इंटरफेरेंस मसल एक्शन की, और कार्डियक एम्प्टिंग नहीं होगी, कार्डियक फेलियर होगा। कंट्यूजन अदर ऑर्गन की रप्चर करेगी, ऑर्गन के सेलुलर कवरिंग को रिजल्ट करेगी ब्लीडिंग, स्लो या ब्रिस्क इनटू द बॉडी कैविटी कंटेनिंग। और फैक्टर देखें तो कंडीशन ऑफ द टिश्यू। कंट्यूजन जो है रिजल्ट करती है एक्स्ट्रावाजेशन ब्लड की द सराउंडिंग टिश्यू में। टू अकोमोडेट दिस द एक्स्ट्रावाजेटेड, इसको अकोमोडेट करने के लिए स्पेस शुड बी प्रेजेंट इन द टिश्यू। लैक्स टिश्यूज़ में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है और इसीलिए ब्रूजिंग होती है ईजी इन द लैक्स टिश्यू सच एज आइस और स्क्रोटम, जहाँ पे रेड टिश्यू होता है जैसे कि सोल ऑफ द फुट एंड पाम ऑफ द हैंड। मोटों में ज़्यादा होगी दिन पतलों में। बॉडी पार्ट देखें तो एब्डोमिनल और बटक जो है रेजिस्टेंट है उनमें कम होगी। सिचुएशन ऑफ ब्रूज देखें, अबव डीप फिशर और फेयरली विजिबल में ज़्यादा अच्छी होगी, जबकि डीपर में जो है कम विजिबल होगी और वो डायसेक्शन पे विजिबल होगा। कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल पे आए तो स्टेट ऑफ द ब्लड वेसल और कोएगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड पे डिपेंड करेगा। ओल्ड में जो है वेसल ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, ब्रूज इजीली करेंगी हैवीली मिनिमल ट्रॉमा से। डिजीज़ में देखें तो कंकर्मेंट प्रेजेंट डिजीज़ की डायबिटीज, डायलिसिस, कर्वी, लिवर डिसऑर्डर, एथेरोस्क्लेरोसिस, विटामिन के, सी डेफिशिएंसी, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, विटामिन के, अल्कोहलिक या मेडिकेशन में एस्पिरिन वगैरह से तो ब्रूजिंग ईजीली होगी। सेक्स में देखें तो वुमेन ज़्यादा ईजीली होंगी क्योंकि फैट और डेलिकेट टिश्यू होते हैं। एज के हिसाब से बच्चों में ईजीली होगी, ओल्ड में ईजीली होगी क्योंकि वाइड सुप्रा है। बच्चों में सॉफ्ट टिश्यू होता है, लेस वॉल्यूम ऑफ प्रोटेक्टिंग टिश्यू। कलर ऑफ स्किन जो है लाइट स्किन वाला में अच्छी होगी। ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑफ स्किन, सरफेस पे जो है रेड अपीयर होंगे, डीप वाले ब्लू कलर के। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है स्किन की। ब्लड लोकलाइजेशन एंड सबकुटेनियस टिश्यू अपीयर होगा ब्लू ऑन द सरफेस ड्यू टू स्कैटरिंग प्रोसेस इन द डर्मिस।
इसको कहते हैं रेलिग स्कैटरिंग। एज द ब्लू वेवलेंथ जो लाइट की है ना वो स्कैटर हो जाती हैं और थस रिफ्लेक्ट होती हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द रेड वेवलेंथ। रिपेयर और हीलिंग पे आते हुए एडवांसमेंट इन द एज ऑफ द ब्लूज द ब्लड कलेक्टेड इन द कंट्यूजन विल बिगिन टू डिसइंटीग्रेट कॉजिंग हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस के प्रोसेस में हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन से हीमोसिडिन में टूटेगा हीमोटोइडिन, फिर बिलिरुबिन टिश्यू एंजाइम एंड हिस्टोसाइट्स उनकी मदद से बिलिरुबिन में। जैसे हीमोग्लोबिन टूटता है और ये पिगमेंट बनते हैं, सर्टेन कलर चेंजेस से पार्ट होते हैं ब्रूज में जो विजुअलाइज होते हैं और इससे एज पता चलती है। साइज़ के हिसाब से मतलब ब्रूज डिसअपियर होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो मार्जिन से पहले होगा, फिर लॉन्गर टाइम टू बी ऑब्जर्व देन द स्मॉलर कंट्यूजन। माइक्रोस्कोप में हीमोसिडिन विद इन द मैक्रोफेज में भी सीन एज 24 आवर्स मेट्रो हेमोटोइडिन जो एमोर्फस येलो ग्रेन्यूल्स में डिपॉजिट होगा। न्यूट्रोफिल्स अपीयर होंगे 1 घंटे के बाद, इंजरी और काउंट डिसीज होगा इंक्रीज होगा ग्रेजुअली। लिम्फोसाइट्स बनाएंगे अपीयरेंस 24 से 30 घंटों के बाद। नेक्स्ट है एज ऑफ कंट्यूजन। इस फिगर में देखिए एज ऑफ कंट्यूजन पहले तो है फ्रेश एक्सट्रावेजेटेड ब्लड है, देन फिर टर्न डीऑक्सीजनेट हो रहा है, उसके बाद ये हीमोसिड्रिन बन रहा है ब्राउन कलर का, ये फिर हीमोटोइडिन ग्रीन और फिर बिलिरुबिन बन रहा है और फिर यहाँ पे हीलिंग हो गई है। इनसे एज का पता चलता है कलर से। ये चार्ट अच्छी तरह से याद कर लें। रिपेयर एंड हीलिंग देखिए, किकिंग और जंपिंग होती है ना पर्सन, उसको स्टॉम्पिंग कहते हैं। बैटल साइन क्या है, फेशियल प्लेन से जो है हेमरेज जो ग्रेविटेट करेगी फ्रॉम द बेसिलर फ्रैक्चर ऑफ द स्कल एंड परकोलेट बिहाइंड एंड बिलो द ईयर, इसको बैटल साइन देंगे। पोस्टमार्टम कंट्यूजन, मरने के बाद जोर से अगर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तो होगी, हेमरेज कम होगी, स्कार्स होगी और ये कंट्यूजन इजीली डिफरेंशिएट होती है फ्रॉम एंटीमॉर्टम ब्रूज। इसमें डिफरेंशिएटेड पॉइंट है, ये फ्रेश कंट्यूजन है, ये ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन कलर की हो रही है, उसके बाद ये हो रही है ब्लूइश कंट्यूजन, उसके बाद ये ग्रीन कलर हो गया है। ये जो होती हैं ये D2 होती हैं मिक्सचर ऑफ सक्शन एप्लीकेशन ऑफ टंग प्रेशर। ये एंटीमॉर्टम पोस्टमार्टम का फ़र्क, ये गौर से आप पढ़ लें क्योंकि वीडियो का टाइम आउट हो रहा है तो मे भी हम पढ़ ना सकें, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। फिर भी हम देखते हैं वैल्यू ब्रूज की क्या है, इसकी कम है अब्रेजन से, क्योंकि ब्रूज के साइज से हमें ऑफेंडिंग एजेंट का नहीं पता चलता। ये इमीडिएटली भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है, अपीयर शिफ्ट भी हो सकता है एक्चुअल साइड से, जैसे एक्टोपिक में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी नहीं पता चलती। कॉम्प्लिकेशन क्या है, वाइटल पार्ट को लगेगा तो वो डेथ हो जाएगी, मल्टीपल होगा तो डेथ और शॉक हेमरेज हो जाएगा। कंट्यूजन पेनफुल लेजन होती है, बहुत सारी कंट्यूजन इंटेस्टाइन की जो है गैंग्रीन करवाएगी। इस्कीमिया कंट्यूजन में ब्लड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। पल्मोनरी या फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ब्रूज जो है कंफ्यूज हो सकता है पोस्टमार्टम लिविडिटी के साथ। कंजेशन, आर्टिफिशियल ब्रूज, परप्यूरा, हेमरेजिक टेंडेंसी वालों में परप्यूला स्पॉन्टेनियस डेवलप होता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ब्रूज, इरिटेंट सब्सटेंस जूस की मदद से किया जाता है। इन्फ्लामेशन और वेजिकेशन भी होती है इसमें। फॉल्स एलिगेशन, अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखें तो वेपन का पता चलेगा, एज इंजरी की, कैरेक्टर और मैनर इंजरी का, एप्लीकेशन या डिग्री ऑफ वायलेंस। ब्रूज सिंपल इंजरी लेकिन वाइटल पार्ट पे होगा तो ये ग्रीवियस होगी या हार्ट होगा, डेथ होगा।